My dear students, as you know that these days we are providing lectures on the very special subject that is education, on which we have discussed BA first sem. We have given all lectures on the BA first sem. Then we have discussed the BA fifth sem, that is the name of the paper is Issues and Trends in Contemporary Indian Education. So today we will discuss about the women education. What are the problems related to women education in India? तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जो हमारा और एक यूनिट हमने उठाया है वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन का जो एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आजकल के दौर में। इसको हमें स्प्रेड भी करना है, लोगों में अवेयरनेस लानी है, ताकि जो हमारे यहाँ पर पेरेंट्स है या रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में है ही डेवलप हुआ है, रूरल एरियाज में हमें इसको ज़्यादा हमें स्प्रेड करना है, डेवलप करना है, ताकि वहाँ पर हमें प्रोग्राम्स रखने हैं, वर्कशॉप रखने हैं, सेमिनार्स रखने हैं। इस वुमेन एजुकेशन रिलेटेड जो कंसेप्ट है इसके बारे में उनको बोलना है, सो दैट कि ये जो उनके पेरेंट्स है ये अवेयर हो जाए, फिर ये अपनी जो गर्ल्स है उनको एजुकेशन सेक्टर में ला सकते हैं। तो हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें घर घर यहाँ पर जाना है, रूरल एरियाज में उनको मोटिवेट करना है, तब जाकर हम ये जो वुमेन एजुकेशन का कंसेप्ट है इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं। बिफोर वी प्रोसीड टू आवर टुडेज टॉपिक, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। द नेम ऑफ द चैनल इज डॉक्टर रईस अहमद। आज ये जो हमारी चैनल है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको तहे दिल से खुशामदीद करते हैं कि आप सबका सपोर्ट है इस चैनल में, जिसकी वजह से हमने 500 से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, आ गए हैं सब्सक्राइबर, जिसकी वजह से अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिन ब दिन ग्रो हो रहा है माशाअल्लाह। इसमें हमें और भी बहुत सारी मेहनत करनी है, ताकि बाकी बच्चे हैं जो इसमें नहीं जुड़े हैं वो भी आ सकते हैं। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है, जो हमारे मतलब व्यूअर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जैसे जाहिद है, उवैस है, वसीम है, उनका ट्रेमेंडस सपोर्ट है हमारी इस चैनल में। और भी बहुत सारे हैं जो आबिद है जैसे, वो उसको हमें सपोर्ट करते हैं, और आपका फ्यूचर में भी इसी तरह से हमें फ्यूचर सपोर्ट करना है। तो जो हमने कल जो वुमेन एजुकेशन का हमने पढ़ा कि इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब हम देखते हैं ये जो क्या बोलते हैं इसको, पंडित नेहरू है, उसने हमें बोला है कि अगर हम एजुकेशन एक बार को देते हैं तो वो मानो कि एजुकेशन एक ही पर्सन को है, मगर इफ वी गिव एजुकेशन टू अ गर्ल इट मींस दैट वी गिव एजुकेशन टू एंटायर फैमिली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम गर्ल वुमेन को एजुकेशन सेक्टर में लाएंगे तो उससे जो समाज में है वो स्टूडेंट्स कम होते हैं, जो बाकी उनके साथ इंडिफरेंसेस होते हैं उस पर हम स्टॉप कर सकते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कल बोला कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह नीड एंड इम्पोर्टेंस, अगर हम इसका डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला है दैट इज, उसको हम बोल सकते हैं जो पहले आपका जो नीड है वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीजें जब हम वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे, डेवलप करेंगे, ये चीज हम हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस है एज फॉर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इज कंसर्न। तीसरा जो है इंप्रूव लाइफ। तो हम क्या कर सकते हैं, वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड डेवलप करने से इंप्रूव लाइफ हम अच्छी तरह से ला सकते हैं इन गर्ल्स में, वुमेन्स में। इसी तरह से ऊपरी पॉइंट है वो इंप्रूव हेल्थ। ये हेल्थ का जो हेल्थ कंडीशन है, बाकी चीजें हैं जैसे बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी होती है वुमेन को, वो हम ठीक कर सकते हैं ड्यू टू वुमेन स्प्रेडिंग एंड फोकसिंग, गिव मोर अटेंशन टुवर्ड्स दिस वुमेन एजुकेशन। One more point is that this is the need and importance dignity and honor, कि जो वुमेन फॉक है जो सोसाइटी में उनका कम ऑनर है, डिग्निटी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं थ्रू वुमेन एजुकेशन। कि इनका जो है राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, स्टेटस है, किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, इनको अपना एक वैल्यू मकाम दे सकते हैं थ्रू वुमेन एजुकेशन। और एक पॉइंट है जस्टिस को हमें करना है, क्योंकि अब देखो ये जो वुमेन फॉक है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन उनको जो उनको सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, जैसे कि कुछ रूरल एरिया में जो छोटे बच्चे हैं उनको शादी होती है, जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है, सोशल यूज है, डाउरी सिस्टम यहाँ पर डोमिनेट है हमारी सोसाइटी में, थ्रू इंडिया में, हमारे मुल्क में, इसको हमें कंट्रोल करना है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं किनको, गर्ल्स को, वुमेन्स को। तो उस चीज को
को करना है, दूर करना है, वो हम किससे कर सकते हैं, जब हम वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा काम करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम आज वाले वीडियो में ये एक जो हमें डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स है जो आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स है जो वुमेन को फेस करने होते हैं, वुमेन को फेस करते हैं, गर्ल्स फेस करते हैं हमारे सोसाइटी में। इनडिफरेंसेस बहुत सारे हैं, अनइक्वालिटीज उनके साथ है, अनजस्टिस उनके साथ किया जाता है वुमेन के साथ, वो जो मेजर है वो कौन कौन सा। अगर हम पहला जो पॉइंट है यहाँ पर इनडिफरेंस ऑफ द, उसको बोलते हैं गुड, अच्छा, गवर्नमेंट एंड डिफेक्टिव एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पहला जो है ये है, यहाँ पर इस पर फोकस करना है आपको कि जब हम इनडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी इनजस्टिस होती है गर्ल्स या वुमेन के साथ। इसी तरह से डिफेक्टिव एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो उनका काम है उस चीज पे फोकस करना, वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। गुड एजुकेशनल, जो डिफेक्टिव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखाई देता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन फेस करते हैं, जैसे सोशल इवल्स एंड आउटडेटेड, उसको बोलते हैं कनेक्शन। तो सोशल इवल्स ज्यादा है, सोशल इवल्स, सोशल इनजस्टिस इन वुमेन एंड गर्ल्स के साथ है आज सोसाइटी में। अब देखो, चाहे कोई बच्ची या गर्ल कॉलेज में पढ़ती है, वहां पर उसको प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में, वहां पर उसको प्रॉब्लम्स, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कॉलेज में इनके अलग वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिनका जो इनके साथ मतलब इनके यहाँ पोटेंशियल होता है, कैपेसिटी होता है, वो उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। So social evil is dominated in our society, in our nation, throughout the world. Because of that, these women do not show their what the potential they possess, what the potential they have. They do not accept in that because of social evil and outdated connections. So one more point is that which we face today, which we see today, that these women folk and girls face, that is unsuitability of curriculum. कि हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इवन कि स्कूल्स में भी उनके मुताबिक जो सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, वो अभी भी हमारे मुल्क इंडिया में उसमें हम वीक है, अभी भी अवेलेबल नहीं रख सकते हैं। सो अनसुटेबिलिटी ऑफ करिकुलम इज वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वुमेन एजुकेशन। और एक पॉइंट है पोवर्टी। पोवर्टी भी एक पॉइंट है जो लीड करता है towards the women education, because when we see that in our rural areas and in scheduled caste, scheduled tribes areas, there is the people, the persons, the parents of these girls and women are very poor. They do not support their family, they are financially low, so because of that they could not provide quality or good and primary basic education to their girls or women. They prefer to this education to their sons, because of that they are lag behind these girls and women, and this is one more problem in our country, in our state or in our society these girls face during this century. Now one more point is that lack of women teachers and उसको बोलते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज। यहाँ पर भी है कि जो हमारे गर्ल्स है, बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स है, वहाँ जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमारे पास स्किलफुल वुमेन टीचर्स नहीं है, स्किलफुल वुमेन टीचर्स न होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इन वुमेन स्टूडेंट्स को, गर्ल स्टूडेंट्स को। इसी तरह से हम कह सकते हैं ये भी एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ वुमेन टीचर्स एंड प्रॉपर फैसिलिटीज आर नॉट गिवन टू द वुमेन फॉर गर्ल्स इन आवर colleges and universities. This is one more. One important point regarding the problem related to women education is wastage. This is very important. You can see it, you can observe this very much problem in our society, that we see that the girls, if they afford to go into their school to education, basic education, even then after getting primary education or maximum they may reach to the middle, after that they stop. They could not because of financial problems, because they do not get support from backside by their parents. They then wastage, they drop out from the school, do not enter to the secondary education, do not enter into the higher education.
pollution. So this is a major problem, this is a major issue in our society that wastage, उसको wastage को हम बोल सकते हैं कि वो जो मुकम्मल तालीम नहीं कर सकते, पहले ही उस तालीम को छोड़ते हैं, ये भी एक इशू है। किस तरह से हम ऐसे वर्कशॉप, सेमिनार, ऐसे प्रोग्राम्स रखेंगे सो दैट कि ये अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। हमें उनके पेरेंट्स को अवेयर करना है कि नहीं, गर्ल्स को जरूरी पढ़ाना है, वुमेन्स को तालीम जरूरी देना है, तब जाकर हमारा जो घर है ये अच्छा खुशहाल बनेगा, हमारा सोसाइटी का प्रोग्रेस हो सकता है, डेवलप हो सकता है। और इसी तरह से हमारे सोसाइटी में और एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स, कि इनके लिए अलग हम प्रोवाइड करें गवर्नमेंट की तरफ से अलग गर्ल्स स्कूल, हायर सेकेंडरी मिडिल स्कूल, उनकी कॉलेज भी अगर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग के लिए, तब जाकर अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट, वो अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, हमारा नेशन फिर डेवलप हो सकता है उस एंगल से। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये जो मदर है, ये जो गर्ल है, कल उसको मदर बनना है, एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर हम देखें कि एजुकेशन में जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं बच्चा, फिर या हम इनफॉर्मल के तरीके से सोसाइटी में, मगर पहला जब इसका स्कूल होता है वो इसका घर होता है, और टीचर कौन होता है, इसकी माँ। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। सो व्हेन वी एजुकेट द गर्ल, व्हेन वी एजुकेट द वुमन, वी एजुकेट द होल सोसाइटी, वी एजुकेट द होल फैमिली। सो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, सो द मेन यहाँ पर जो नीड है, नीड ऑफ द आवर इज दैट वी शुड स्प्रेड दिस वुमेन एजुकेशन, वी शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प द गर्ल्स एंड वुमेन टू develop their women education in all sectors of our nation, in our all platforms. We should provide them opportunities, platforms to excel, to show their potential in different fields. So the today our topic was about the problems related to women education. Hope that you would have enjoyed this lecture, and you are requested to share and subscribe our channel so that it will reach to the maximum students who are not yet aware about this channel, and in future they will get benefited. And I request to you, when you watch our videos, show your response, give your response, write comment so that whatever we are weaknesses we will improve them, and hope that you will enjoy. And लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी चैनल है, आप आइए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारी चैनल है उसका नाम है डॉक्टर रईस, जो डॉक्टर रईस अहमद है। तो ये जो हमारी एजुकेशन का चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।